देखिए आज ये पोजीशन ऑफ ट्रायंगल्स में हम लोग बात कर रहे हैं और पोजीशन ऑफ ट्रायंगल में राइट एंगल के बारे में हम लोगों ने ठीक ठाक पढ़ लिया था और उसको अच्छे से देख भी लिया था। अब अगर हम आपसे बात करें, ये ट्रायंगल देख के क्या लग रहा है, कौन सा ट्रायंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्यों है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल? इसका वन ऑफ द एंगल जो है वो क्या है? आप कह सकते हो कि एंगल बी इज ग्रेटर देन 90। कौन से दो सेंटर हमेशा अंदर बनते हैं? सेंट्रॉइड और इंजर। किसके बारे में डिस्कशन चल रहा है? सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। अब आप बताइए ऑर्थो सेंटर कैसे बनता था? हाँ, वर्टेक्स से क्या डालते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर डालते हैं। क्या डालते हैं? परपेंडिकुलर। बताओ ए से बीसी पे परपेंडिकुलर कैसे डालोगे? ए से बीसी पे परपेंडिकुलर कैसे पड़ेगा? अंदर तो नहीं पड़ेगा, तो सीबी को एक्सटेंड कर लो और ए से परपेंडिकुलर डाल दो, इसका नाम डी दे दो। तो आप क्या कह सकते हो कि डी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी? बोलो हाँ या ना, ऐसा बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो? पक्का आप कह सकते हो कि ये जो परपेंडिकुलर है बीसी पे है, लेकिन ये कहां पे है? बाहर है। बताओ सी से एबी पे डालो। सी से एबी पे कैसे डालोगे? एबी को बढ़ा दो और अब से डालो। इसको ई नाम दे दो। तो आपने क्या बोला? सी। बेटा ध्यान देना, बहुत बढ़िया चीज है कॉन्सेप्चुअली, नहीं तो रट तो लेना। सी परपेंडिकुलर किस पे है? जहां पे दो परपेंडिकुलर मिलते हैं, जहां पे दो परपेंडिकुलर मिलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट्स इट। इसका ऑर्थो सेंटर बाहर होता है। कैसे बाहर होता है ये तक मैंने आपको बता दिया। नई बात समझ में आ रही? आप इसे नोट कर सकते हैं, ओ यहाँ पे ऑर्थो सेंटर। ट्रायंगल का नाम डाल देना ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देखिए बहुत ज्यादा अच्छे समझिए ऑर्थो सेंटर इसका। अब ये मैं चाहता था ये सब डायग्राम ना बनाता, मैं डायरेक्ट आपको बोल देता कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर बाहर होता है, बस बात खत्म। कोई मतलब नहीं बनता। ये पिछले 10 से 15 मिनट से हम लोग जो ये बातें कर रहे हैं, आखिर क्यों बाहर बना, कैसे बाहर बना, इसमें थोड़ा सा आपने अपने ब्रेन को डेवलप किया। अच्छा ये बात है, अच्छा ये तो अच्छा लगने लगा, और कोई बात नहीं। थोड़ा इन सब चीजों से लगाव हो जाता है। अब आपको मैं दूसरा बता रहा हूं, आपको अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगी, तो मैं हटा दे रहा हूं। एक मिनट, एक चीज और दिमाग में आई, कुछ कठिन नहीं है। जैसे बहुत लोगों को अगर लग रहा हो सर आपने कहा था 3 मिलते हैं, हाँ तो तीसरा भी मिलेगा। अगर आप बी से एसी पे परपेंडिकुलर डालोगे और इस परपेंडिकुलर को इधर बढ़ाओगे तो कहीं मुलाकात नहीं होगी, लेकिन जैसे आप इसको इधर बढ़ाओगे तो ये ऐसे ही पास होगा। तो तीनों परपेंडिकुलर मिलेंगे। आई बात की नहीं आ रही? तीनों परपेंडिकुलर मिलेंगे। और एक चीज और बता दें, एक तो ये तो पोजीशन क्लियर हो गई है कि ये बाहर ही बनेगा, और एक होता है कि हमको पता चल गया है कि नहीं यार ये कानपुर में रहते हैं, और कानपुर में भी अगर एरिया थोड़ा पता चल जाए तो और ज्यादा एड्रेस क्लियर हो जाता है। नहीं तो इसमें एक बात और क्लियर होती है कि जो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है हमेशा इसके पीछे के साइड बनेगा ऑर्थो सेंटर, हमेशा हमेशा। तो ये थोड़ा और क्लियरिटी हो गई। अब बाहर मैंने कह दूं इस त्रिभुज के बाहर बनेगा, यहां 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 बाहर तो बहुत कुछ है, लेकिन यहां से और क्लियरिटी हो गई। मान लो कोई अच्छा एग्जामिनर हो, कोई अच्छा बनाने वाला पेपर हो, तो ये भी बना सकता है। आप सुने करिए फ्रंट ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या बैक ऑफ, तो आप वहां समझ सकते हैं। वैसे ऐसा क्वेश्चन अभी तक के एसएससी के उसमें तो नहीं देखा गया। मैं एक बात बता रहा हूं, और हमेशा हमेशा पीछे ही बनेगा, हमेशा। चलिए खैर, अब आते हैं इसी पे हम लोग बात करेंगे। यही ट्रायंगल में किस सेंटर की बात करेंगे? सरकम सेंटर की बात करेंगे। तो जिनका भी पेपर रहा है, जो क्लासेस छूटी हैं, उनको आप कवर करो। आज टारगेट बनाओ कि आज मुझे कवर करना है 2 दिन में। जब जितना बनाओगे उससे 60-70% आउटपुट आता है।
तो टारगेट थोड़ा बड़ा ही बनाने लगे, नहीं आज जितनी क्लासेस है सब कवर करा लेंगे, तो हो सकता है आप 5-6-3 क्लासेस कवर कर लो। देखिए सरकम सेंटर परिकेंद्र कैसे बनता है सरकम सेंटर, नहीं इनसे पूछ रहा हूं, आप बताइए। हम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं बताइए, टीचर कैसे घोर के पिला दे। मैं बहुत मतलब इस बात पे मतलब आज अभी आपको मैं कैसे बताऊं, इससे ज्यादा स्लो स्पीड और कैसे हो सकती है। अभी हम लोग सरकम सेंटर नहीं क्रॉस कर पाए, 9वीं-10वीं क्लास हो रही है और मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ, दे वर स्पीचलेस की अब क्या बताएं, कैसे काम चलेगा। परिकेंद्र क्या होता है यही नहीं पता है, बताओ नमन क्या होता है परिकेंद्र सरकम सेंटर, देखो रिशुपाल बताइए पीछे, नहीं नहीं लकी परपेंडिकुलर, पीछे बताइए रवि, हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ व्हाट साइड। जो ये इतने प्यारे से नोट्स तुम बना रहे हो लाल पीले हरे नीले से, बहुत अच्छा हमें लगा, लेकिन उसको बार बार ऐसे आप आ रहे हो बस से आ रहे हो टेम्पो से आ रहे हो, एक बार उसको सुबह सुबह वही पढ़ते रहेंगे। अरे सर शर्म आएगी, बगल में कौन देखेगा कि देखो बड़े पढ़ाकू बने, कहने दो उनको, हमें सुनना भी नहीं है, हम अपना रिवीजन करते चले आ रहे हैं। 15 मिनट लगता है, 15 मिनट में आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे, रोज करते हैं यार ये बच्चे हरकतें। आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ये कम से कम डेफिनेशन तो अभी तक बताओ, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो और आप अभी तक ये डेफिनेशन 4-5 दिनों में नहीं याद कर पा रहे हो कि सरकम सेंटर कैसे बनता है। कहां से आप अप्लाई कर पाओगे बताइए, हम कैसे आपको अच्छा पढ़ा दें, कैसे आपको पता भी चलेगा कि ये इंसान कैसा पढ़ा रहा है, आप बताइए। रोज मैं आपको डांटता रहता हूं लेकिन फर्क ही नहीं पड़ता। सरकम सेंटर बनता, मैं पूछने वाला नहीं था, पता नहीं एकदम से मेरा मूड हुआ चलो एक बार देखते हैं, वैसे मैं इतना कॉन्फिडेंस था कि मुझे लगा ये तो पता ही होगा यार सरकम सेंटर कैसे बनता, लेकिन आप लोगों ने चीछा लेते कर दी। पढ़ा करो, ये अच्छी बात थोड़ी ना, आप नहीं आंसर दोगे नर्वस हो जाओगे, आप एसएससी भूल जाओगे, कुछ समय बाद आप बोलोगे जरूर लेकिन अंदर से आवाज नहीं आएगी आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, एक ये और एक ये, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड आप देखोगे, आप खुद सोचो और थोड़ा फील कराते हैं, अरे रिस्पॉन्स अच्छा करो यार, चाहे 3 लोग बैठो यहाँ पे लेकिन तीनों लोग हाई प्रॉपर एकदम हाई क्वालिटी वाली बात करो। हम ये नहीं कहते आपके अंदर बाई बर्थ टैलेंट होना चाहिए, बाई बर्थ वाले हमको बच्चे टैलेंटेड नहीं चाहिए, हमको मेहनत करने वाले बच्चे चाहिए। एक बार बता दें, पढ़ के आए आराम से, डाउट पूछे अपने। आप देखिए अगर ये 90 होता था तो ये जाके ये पॉइंट कहां पे होता था, बनाओ ये विजुअल अपने अपने अब जो हमको भगवान ने एआई दी है इनबिल्ट, उससे करो, ये विजुअल करो, ये 90 तो ये पॉइंट कहां पे आ जाता था, मिड पॉइंट पे। ऑर्थो सेंटर कहां होता था, 90 पे। ये फैल गया तो ऑर्थो सेंटर यहां पहुंच गया और सरकम सेंटर यहां पहुंच गया। मतलब आप समझो, ये आपको कैसे बताएं, ये दोनों पोजीशन, मतलब ये आपका ऑर्थो सेंटर है, ये सरकम सेंटर, इसको समझना है। तो जैसे ही आप इसको, ये जो चीज है ऐसे ऐसे करके है पूरा पूरा, ये मतलब एक तरीके से ये है, तो ऐसे जब आप फैलाओगे तो ये आपका नीचे आ जाता है और ये देखो ये कहां पहुंच जाएगा। आई बात नहीं आ रही, इसको बड़े आराम से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना, मन से समझना। तो चलिए इसको भी बना लीजिए, ये क्या बन गया, पढ़ के आया करो यार, ऐसा ना किया करो, कोई बात नहीं, अभी पढ़ो, अभी भी बहुत कुछ नहीं निकला है, मैं बार बार कह रहा हूं, अभी भी आपके पास मौका है, पढ़ो थोड़ा, अच्छा लगेगा आपको। सरकम सेंटर, अब खाली आते आते हम परिभाषा सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा बताओ, फिर कोई मतलब बनता है। सब क्लासेस आपके डाल रहा हूं, अब थोड़ी ना बार बार वही, उसका भी आप यूज नहीं कर रहे हो। संडे था कल, पूरा रिवाइज करके आ जाते अच्छे से, वो भी ऐसा नहीं आप आज पहले दिन क्लास में बैठे हो, पिछले 8 महीने 7 महीने से आप पढ़ाई में इन्वॉल्व हो और आपको डेफिनेशन, चलो ये तो आपने अभी पढ़ना शुरू किया लेकिन पढ़ाई में तो इन्वॉल्व हो ना, कंपटीशन की तैयारी तो कर रहे हो ना, तो ये रोज रोज बातें कब तक टीचर सिखाएंगे।
पीछे दिख रहा है? रिफ्लेक्शन तो नहीं है क्योंकि लाइट नहीं आ रही, इसलिए लाइट बंद करी हमने। दिख रहा है? आप दिख रहा है? चलो ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ बंद हो रहा है। गरिमा आज बहुत लेट हो गई थी आप? कैसे? सर हम वही करीब 8:05 पे नींद खुली, फिर लगा कि हाँ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, यही ना बिल्कुल। और क्या है मतलब, अरे बहुत अच्छी चीज होती है, आप समझिए तो। इससे देखिए कितना परिवर्तन होगा। सुबह नहा धो के बढ़िया अपना थोड़ा सा, अगर आप आध्यात्मिक हो तो पूजा पाठ करके बिल्कुल थोड़ा। मैं कल एक यूपी पीसीएस के एसडीएम का इंटरव्यू देख रहा था, वो कैसे एकदम से सामने आ गया मुझे नहीं पता। बहुत बढ़िया बात उन्होंने बोली। बोला मैं सबसे पहले तो अपने जो मेरी संस्कृति है मैंने उसको बहुत फॉलो किया। नहाया धोया, प्रतिदिन मंदिर गया, एक लोटा शिव जी में जल चढ़ाया, और मैं और हमारे दोस्त में लगभग बराबर टैलेंट था, बराबर सब कुछ था, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मेरे साथ भाग्य थी थोड़ी, इसलिए मैं एसडीएम बन गया और वो छोटी सी पोस्ट पे पहुंच गया। मुझे कितना बढ़िया, मतलब वाकई में रियलिटी, मतलब ये उसके वर्ड थे। कितना बढ़िया चीज लगी एकदम। बोले जो मेरी संस्कृति है, जो जिस परवरिश से मैं आता हूँ मैंने उसे फॉलो जरूर किया, और आध्यात्म ने मेरे भाग्य को मेरे साथ कर दिया, क्योंकि हम दोनों ही टैलेंटेड। जो जितना मैंने लिखा उतना उसने लिखा, हैंड राइटिंग उसकी अच्छी, लेकिन भाग्य थोड़ा मेरे फेवर में आ गया। एसडीएम एक तरीके से आप समझो कि बड़ी पोस्ट होती है पीसीएस में, सब कोई चाहता है एसडीएम एसडीएम एसडीएम, है ना? तो या एसडीएम नहीं, एआरटीओ था, सॉरी मैं गलत बोल गया, एआरटीओ था, एएसडीएम नहीं था, एआरटीओ, वो एआरटीओ बना था हाँ। और जनरल कैंडिडेट में, तो वही मैंने देखा कि देखो कितनी बढ़िया बात बोली। इससे सुधार आता है, नया यूथ जो है ना, जिसको लगता है कि सब चीजें बेकार हैं, सब फर्जी चीजें होती हैं, उसको पता चलेगा बेटा कुछ भी फर्जी नहीं होता है। सेम डायलॉग उसने बोला था जिसे प्रदीप मिश्रा जी नहीं बोलते हैं कि एक लोटा जल समस्याओं का, सेम डायलॉग उसने ही बोला। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया लगा ना, है ना? जिसे प्रेम जी कहते हैं, जहां रास्ता वहां कोई नहीं बाधा, है ना? सबका अपना अपना रहता है। जीवन में कोई चीज आपको गलत काम करने से रोक सकता है, वो सिर्फ आध्यात्म है। दुनिया में कोई चीज, ये तो मैंने स्वयं अनुभव किया है। और कुछ नहीं, आप कितनी स्पीचेस सुन लो, कितना अध्यात्म, कितना भी लोगों की वो कर लो, कितने भी अच्छे लोगों के साथ बैठ लो, जैसे वो तुरंत हटेंगे आपके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति डेवलप हो जाएगी। सिर्फ एक ऐसी शक्ति है ऊपर वाली, वही आपको रोक सकती है, चाहे जिस प्रकार में आप फंसे पड़े हो, चाहे जितनी खराब हो या जितनी खराब, उसे ही आप ईश्वर, अल्लाह, भगवान जो कहना चाहो कह सकते हो, बट कुछ तो है जो इस पूरे यूनिवर्स में रोटेट कर रही है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो, एक पैटर्न को फॉलो करो कि आपने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल में इन्होंने पूरा हमको अच्छे से बता दिया कैसे क्या पोजीशन होती है। एक ऐसा ट्रायंगल इन्होंने बताया था कि एंगल के बिहाफ पे, अगर आप देखें तो एंगल के बिहाफ पे मैंने तीनों बता दिए, आप एनालाइज करो। एंगल के बिहाफ पे मैंने एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या बताया कि चारों के चारों क्या होंगे, अंदर होंगे, नहीं बताया था? बताया। दो तो होते ही अंदर, लेकिन बाकी जो दो के बारे में डिस्कशन चल रहा है वो भी अंदर होंगे। फिर हमने आपको बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल में बड़ी चर्चाएं हुई, इसमें हमने पोजीशन के साथ साथ आपको कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये फॉर्मूलेस बताए आपको, आप देखो विद प्रूफ बताया। मतलब इसमें हमने टाइम दिया, अगर आप ध्यान देखेंगे, है ना? नहीं तो सिंपल सी बात थी, एक दिन में सब चीजें खत्म हो सकती थी। अभी मैंने आपको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के बारे में बता दिया, तो एंगल के भी आप पे तो भाई मेरे सब बातें खत्म हो गई। अब बात आती है साइड के भी आप पे। तो साइड के भी आप पे अगर हम बात करें, तो साइड के भी आप पे ट्रायंगल तो आपको मैंने बता ही दिए थे, है ना? तो पहला ट्रायंगल अगर मैंने आपसे कहा कि एक ऐसा ट्रायंगल जो आइसोसेलेस हो, नहीं, जो स्केलिन हो, स्केलिन हो, स्केलिन त्रिभुज को हिंदी में कहते हैं विषम त्रिभुज। प्रकृति जी साथ में मत नोट करिए, पहले सीखिए। बताइए विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है?
जिसकी तीनों साइडें अलग होती हैं, और बताओ, तीनों एंगल अलग होते हैं, और बताओ। इसके बाद आपको बोलना चाहिए बस यही पता है, बस यही आंसर था, है ना। बाकी लोग इतना तो पता ही होगा, यस या नो। ठीक है, तीनों एंगल अलग होते हैं, तीनों चीजें अलग। चलिए बताइए, दीक्षित जी आप बताइए। दो सेंटर तो अंदर ही बनेंगे चाहे जैसा ट्रायंगल हो। अब बताइए बाकी दो सेंटर इस ट्रायंगल में कहां बनेंगे, तो फिर कैसे डिटरमाइन करोगे। आप सब लोग सुनो, आवाज इनकी है, बस अभी यहाँ पे 1 to 1 मैपिंग भले हो रही है, लेकिन आप सबको इन्वॉल्व होना है ना, मेनी वन बनाना है। बोलिए कैसे इन्वॉल्व, कैसे, मतलब साइड की लेंथ को देख के कर सकते हैं। अच्छा, अर्पित जी आप बताइए। वेरी गुड, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, बहुत सही पहुंच रहे हो। बाकी लोगों भी विचार करो भाई, ऐसे ही सोचो, ये नहीं कोई पागल लोगों से मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब इस क्लास के थोड़ा सा लोग अच्छे हैं, ये भले उतना पढ़ते नहीं लेकिन इन लोगों की बुद्धि चलती है। इसमें बाकी लोग बुरा ना मानो, अरे ऐसे कैसे आप इनकी तारीफ कर रहे हैं, चलती है मतलब, है ना। तो सुनो इन लोगों की बातें, ये अरे अगर कैसे चल रहा है, तो उसको थोड़ा समझने वाली बात है। और बताओ, और कौन बताओगे, अतुल जी बताइए, आप भी एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। हाँ हाँ, आप नर्वस क्यों होंगे इतना। कोई विषम बाहु त्रिभुज दिया जाए, आप क्या बता सकते हो कि दो जो सेंटर है अंदर बाहर कहाँ, नहीं बता सकते। उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, एंगल। कौन जिम्मेदार होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आप मुझे इतना बस बता दो, क्या ये जो स्केलिन ट्रायंगल होता है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। अब जब आप पढ़ लिख के आओगे तो इन सब बातों में आपकी खोपड़ी प्यार से हिलेगी। हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि स्केलिन के एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। आप नहीं पढ़ के आ रहे हो, आप जबरदस्ती बैठे हो यहाँ पे, टाइम पास कर रहे हो, समय बर्बाद करो, बढ़िया सो रहे होते। अच्छा, अब मैंने कहा स्केलिन ट्रायंगल जो विषम बाहु त्रिभुज होता है वो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोणीय त्रिभुज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सर बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तीनों एंगल अलग अलग और तीनों 90 से छोटे हो सकते हैं। तो जब छोटे हो सकते हैं तो इसका मतलब वो दो सेंटर अंदर बनेंगे। फिर आप बताइए क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। अरे सर कैसी बात करें, 3 4 5 तो जमाना जानता है। 3 4 5 क्या है, स्केलिन ट्रायंगल है कि नहीं है, और राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब हमको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में 90 पे आपका ऑर्थो बनता है और मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस इज सरकम सेंटर, समझ जाओ बराबर बात है। फिर आप आ जाओ, फिर मैं हमने कहा यार ये क्या ऑब्ट्यूस हो सकता है। हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, एक एंगल आपका 120 हो गया, तो 120 तो 60, तो अब जैसे 60 बचा तो 60 में एक को आप 30 कर लो, नहीं एक को 40 कर दो, एक को 20 कर दो, पॉसिबल है। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में अभी भी आपने बताया, क्या बताया कि 90 कह रहा हूं सॉरी, ऑब्ट्यूस एंगल जो होगा उसके पीछे ऑर्थो सेंटर, पक्का। तो जब इतना इसमें कंफ्यूजन है तो इसके बारे में यहां पे चर्चा ही नहीं होगी। आया कि नहीं आ रहा, क्योंकि पूरी चर्चा हो चुकी है। अब देखो यही है जाकिर टीचर ने कहा नहीं चर्चा होगी, क्यों नहीं चर्चा होगी, क्यों नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ बता दिया, क्यों नहीं चर्चा हो रही। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आप देखो किस एंगल से देख रहे हो, बस नजरिया अलग होना चाहिए। चलिए खैर, दूसरा आपका आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप बार बार थ्योरी ना पढ़िए, तुरंत दिमाग पे डालिए। बहुत थोड़ी सी सबकी खराब आदत होती है चोरी करने की, इसे कहते हैं चोरी करना। इसे आप लोग कभी भी ये डेफिनेशंस नहीं याद हो पाएंगे। अब जैसे मैंने कहा आइसोसेलेस, आप किससे पूछने लगे, कैप टेलर देने लगे, अब वो अपना रजिस्टर पलट रहे हैं। दिस इज कॉल्ड चोरी। चोरी का मतलब यही नहीं कि जो चोर हो करते, ये भी चोरी होती है। थोड़ा तो टाइम दो अपने आप को, बिलीव करो यार। आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता था, दो भुजाएं बराबर होती थी, और क्या होता था, इनके सामने के एंगल बराबर होते थे। बोलो यस या नो, इतनी सी बात है। अब इसके लिए अगर हम पन्ना पलट रहे हैं दैट इज वेरी बैड। ये आदत में बेटा आ जाएगा आपको। आप
बहुत सारे क्वेश्चन आप जैसे एसटी दे रहोगे, थोड़ा सा आप फंसे, आप तुरंत उसके बाद सोल्यूशन देख लोगे। आप जैसे कई बार लोग एसटी देते हैं, एनालिसिस ढंग से नहीं करते हैं, बस देखा अच्छा ये गलती हो गई थी, अरे उसको सोचो क्यों ये गलती हो गई थी, आप समझिए। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। अब फिर से इसमें मेरा वही सेम क्वेश्चन है, ये जो दो सेंटर होंगे उसके बारे में क्या कहना है, अंदर बाहर या कैन नॉट से, तीनों कंडीशन बनेंगी, ही इज राइट। अब आपने अगर पिछले 10 मिनट मेरी बात को सीरियसली सुना है तो आपको मजा आएगा ज्योमेट्री पढ़ने में, हाँ यार मजा आ रहा है, लेकिन वही ये ध्यान ही नहीं है आप, अरे करो ही होगा, यही होगा है। तीनों सिचुएशन बनेंगे, उन्होंने कहा तीनों, कौन सी तीनों सिचुएशन बताइए हर्ष जी, बताइए कौन सी तीनों सिचुएशन, बेटा पीछे दरवाजा बंद कर दो सुनकर, हाँ बताइए। एंगल के बिहाफ पे, तो एंगल के बिहाफ पे ये क्या हो सकता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, कोई लाओ बनाओ एंगल जिसमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाए। 60, यस है नो, खैर वो तो संभव हो गया, लेकिन वो भी इसमें काउंट हो जाएगा 100%। और दूसरा चलो एक, ये तो बड़ा आइडियल ले लिया आपने, हाँ 45 45, बिल्कुल सही जवाब है, एकदम सही है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लेगा। दूसरा आप जैसे बोल रहे हैं 50 50 100, ऊपर वाला 80, हो गया कि नहीं हो गया, तो ये तीनों सिचुएशन हो गई, और तीनों सिचुएशन हम लोगों की क्या है, पढ़ी हुई है, यस बिल्कुल अच्छी बात, फिर भी इसमें चर्चा होगी, आइए। ये जो दो एंगल इक्वल, दो साइडें इक्वल हैं, इनके एंगल ऐसे इक्वल होंगे, और हम यहां से एक हाइट डालते हैं, इसका नाम डी कहते हैं। अब बस इतना बताना, अगर ये x है तो ये x है, और इसको y मान लो, तो बताओ पाइथागोरस से जब ये निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कौन कह रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस, बोले वो हमेशा वाई वाला होता है, नहीं हमने चेंज कर दिया, ये क्या होगा, बताओ मैंने क्या डाला था, परपेंडिकुलर, बाद में हमको हमारी आंखें क्या देख रही, डी इज अ मिड पॉइंट, डी इज अ मिड पॉइंट, आई मेड अ परपेंडिकुलर ओवर हियर, बट इट, यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि ये तो ये आपका मीडियन भी हो गया, ये तो मीडियन भी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। आप पढ़ो, तो मैं बार बार कह रहा हूं पढ़ के आओ, उसके बाद आप देखो आपको कैसा पढ़ा रहा हूं, नहीं आप फील कर पा रहे हो, थोड़ा पढ़ के आओ, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। अब बताइए, ये 90 ये थीटा, ये एंगल और ये एंगल, ये 90 तो ये भी 90, ये थीटा, तो ये एंगल भी क्या होंगे, बराबर, बराबर, बोले कैसे बराबर, अरे तीनों के पास 180 रुपए हैं, इनके तीनों के पास 180 रुपए हैं, हमको पता है इनके पास 90 थीटा है, एक के पास 90, एक के पास थीटा, एक के पास 90, एक के पास थीटा, बाकी जो पैसा बचा है जो इसके पास होगा वही इसके पास होगा, बोलो आया से, फिर से दिमाग चल गया, अबे एडी क्या बन गई, एडी क्या हो गई, एडी हमने बनाया था परपेंडिकुलर, और एडी बन गई थी मीडियन, और एडी अब यहां पे बन गई एंगल बाइसेक्टर, बोलो भैया यस या नो, और एडी और भी कुछ बन गई, एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, मतलब बीसी का अगर हम परपेंडिकुलर करें तो परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर, और चांस की बात है ये ऊपर मिल भी रही है, बाकी जरूरी नहीं कि हमेशा मिले, बड़ी गहराई वाली बातें हैं, बस आपको पढ़ना पड़ेगा। सोनकर पेन को रोको, ध्यान दो सब लोग, दिमाग खोलो आराम से। तो आपने क्या देखा यहां पर, व्हाट यू हैव सीन ओवर हियर, एडी सब कुछ है, एडी सब कुछ है, और इससे पहले आप एक बात कह चुके हो कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि अंदर बनेंगे कि बाहर बनेंगे, लेकिन एक बात तो कह सकते हो कि जो भी बनेंगे चाहे जैसे बनेंगे, बनेंगे एडी पर, एडी, और एडी का मतलब अंदर भी बन सकते हैं, और एकमात्र ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कि चारों के चारों सेंटर कोलिनियर होते हैं,
ऐसा ट्रायंगल जिसमें चारों के चारों सेंटर कोलिनियर होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो एक बिंदु पे आ जाते हैं, तो आपको कोलिनियर कहते हो, लेकिन एक्चुअली वो उतना सॉलिड कोलिनियर नहीं होती, वो तो एक पॉइंट को बता सकते थे। यहाँ पे क्या है, चारों के चारों कहाँ बनेंगे, यहीं पर। तो जब कभी कोई एक सीधी रेखा में, अब चार दोस्तों के घर एक उसी उसी रोड पे हैं, तो वो कोलिनियरिटी वाले को फॉलो करते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। सनरेख हिंदी में कहते हैं सनरेख। तो यार प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज बताने का, आपका ब्रेन डेवलप करने का, आपका थोड़ा एटीट्यूड ही चेंज हो जाए, है ना। तो इससे थ्योरी का क्वेश्चन आता है, कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कि चारों सेंटर कोलिनियर होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको बना लो, उसके नीचे एक प्रश्न लिख लो, उसके नीचे आंसर लिख लो, और मैं कुछ ना बोलूंगा, आप एडवांस पढ़ रहे हो, थोड़ा आप भी मेच्योर बनो। चलो चलो लास्ट में बोलेंगे, 5 मिनट बाद में, पहले आप प्रयास करो, है ना। नहीं, अगर ये दो साइडें इक्वल हैं और आपने यही वाले एंगल को से हाइट डाली है, तो ये हमेशा मतलब, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब बाकी नहीं होना चाहिए, ये काम यहीं पे होगा, ओनली दिस। और अगर ये आप, हाँ पूछिए, अच्छा आप बोलिए। वो नहीं काम करेगा, बिल्कुल करेगा। आप इससे डालेंगे मीडियन, तो जहां से इसका सेंट्रॉइड होगा वहीं से ये पास होगा दूसरा, इसी लाइन पे ही होंगे। एक पॉइंट पे मैंने नहीं कहा, हो सकता है ये आपका देखिए, थोड़ा समझिए, आपने पूछा है तो सुनिए। जैसे हो सकता है सेंट्रॉइड यहाँ हो, ये सेंट्रॉइड हो गए, इन सेंटर यहाँ पे हो। अब हम यहाँ से जब डालेंगे, मीडियन बनाएंगे, तो देखो ये इससे गुजरेगा, एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो इससे गुजरेगा। आई बात नहीं रही, ये चीज है, ये चीज। बाकी डिपेंड ऑन दिस एंगल, ऑर्थो सेंटर आपका अगर ये 90 से बड़ा है तो ये यहाँ बनेगा, ठीक है। ट्रायंगल में बहुत ही फेमस ट्रायंगल, बहुत ही यूनिक सा ट्रायंगल, काफी दिनों से इसका वेट। आइसोसेलेस के बाद हम लोग करते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपने वो वाला क्वेश्चन उसमें लिखा था कि कौन सा ऐसा त्रिभुज है जिसमें कि चारों केंद्र कोलिनियर होते हैं, संरेखी होते हैं। आंसर क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत अच्छा बना देंगे। आपको लग रहा है कि अरे यार हम तो वो हैं, वो विवेकानंद, हमको याद हो गया। नहीं नहीं, लिख लेना चाहिए था। आप विवेकानंद नहीं हो, ना हम हैं, हम सब एक साधारण मानव हैं। अगर ऊपर वाले की कृपा हो जाती है तो थोड़ी बुद्धि तेज चलने लगती है, बाकी हम सब मानव हैं, बहुत ही सिंपल। चलिए, तो अगर ये सभी की सभी साइडें इक्वल होती हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए बताइए, अच्छा दुनिया में जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, सभी के सभी आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हैं। क्या ये वचन सत्य है? ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। सभी समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होंगे, 100% होंगे यार। यस है नो, पक्का? ठीक है, इसमें भी पूरी की पूरी बात वही काम करेगी।
की पूरी बात वही काम करेगी। अच्छा, ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी है, पूछो क्यों एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, क्यों न्यून कोणीय त्रिभुज है? सभी की तीनों साइडें क्या है? इक्वल है, और जब इक्वल है तो इनके तीनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। और अगर आपके पास 180 रुपए है, तीन लोगों में बराबर बराबर बांटना चाहते हो तो कितना कितना बांटोगे? 60। तो आप कह सकते हो कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी हो गया। अब हम यहां से एक डालते हैं परपेंडिकुलर। तो जैसे हमने परपेंडिकुलर डाला, अब आप जी, हमने परपेंडिकुलर डाला, वही है अभी जैसे हमने आइसोसलीस किया, तो हम वहां पे अब इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ये बात तो क्लियर है कि ये और ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे 100%। आपको पता है ये 60 है, तो ये क्या हो जाएगा? 30। तो ये भी क्या हो जाएगा? 30। तो ये 90। ये अब इस एडी को आप क्या बोलोगे? सब कुछ बोलोगे, चारों चीजें बोलोगे। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? चारों चीजें बोलोगे। बोलो हाँ या ना? कंफर्म? एडी लंब है, एडी आपका एंगल बाइसेक्टर है, एडी आपका मीडियन है, एडी आपकी हाइट हाइट है। हाइट मतलब लंब, हाँ क्या बोला? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड भी है। कभी कभी समबाहु त्रिभुज में जैसे मान लो आपको 3 साइड दे देगा, और आपसे कहेगा कि मतलब 3 साइड मतलब एक ही साइड सभी इक्वली होती हैं, और आपसे कहेगा मीडियन बताओ, तो मीडियन क्या, वो बेसिकली हाइट पूछना चाह रहा है, क्योंकि मीडियन इज इक्वल्स टू हाइट। क्या ये सब त्रिभुज में होता है? नहीं, बाकी त्रिभुज में मीडियन अलग होता है, हाइट अलग होती है, लेकिन इसमें क्या होता है? सेम होता है। नई बात समझ में आ रही? कंफर्म? तो इसको आप समझ सकते हैं बहुत ज्यादा अच्छे से। अब जैसी सिचुएशन आपने ये बनाई है, सेम मेरे भाई ऐसे बन जाएगी। इससे आप डालो परपेंडिकुलर। आप बस इतना बता दो, AD इक्वल्स टू बी होगा कि नहीं होगा? 100% होगा, 100% होगा। जब आप ये दो साइडें इक्वल हैं तो उस हिसाब से आप देख रहे हो हाइट। अब जब ये दो साइडें हैं तो वही ना, अरे इसी को ऐसे घुमा दो तो वही सेम हाइट बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? पक्का? तो तीनों वर्टेक्स से जो हाइट डाली जाएंगी सब सेम होती हैं। यहां से ऐसे डाला गया, इसको F नाम दे दिया। ये तीनों एक ही पॉइंट, और तीनों, मेरी बात आप सुनिएगा बहुत अच्छे से, AD इक्वल्स टू CF इक्वल्स टू B, और ये सब के सब क्या है? मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, ओनली परपेंडिकुलर, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ। और आपको पता होगा मीडियन से क्या बनता है? सेंट्रॉइड, एंगल बाइसेक्टर से इन सेंटर कोणार्धक। क्लियर है? हिंदी हिंदी वालों इतना मैनेज कर पा रहे हो? और ये परपेंडिकुलर लंब से ऑर्थो सेंटर पर, इससे सर्कुलर। तो आप कह सकते हो ओ जो है वो सब कुछ है। ओ यहाँ पे क्या है? चारों चीजें हैं। ये आपका सेंट्रॉइड भी है, यही आपका इन सेंटर भी है, यही आपका ऑर्थो भी है, ऑर्थो सेंटर भी है, यही आपका सरकम सेंटर। कौन सा ऐसा त्रिभुज है जिसमें कि चारों केंद्र एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं? बचपन का सबसे रटा रटाया प्रश्न, इक्विलेटरल ट्रायंगल। किस ट्रायंगल में चारों सेंटर एक ही जगह पे होते हैं? मतलब आप वहां उसके दर्शन कर लिए, चारों धाम हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चारों धाम के दर्शन हो गए। संभाव के आप दर्शन कर लो, क्योंकि इसके सबके सेंटर कहाँ होंगे? एक ही पॉइंट पे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये चीज होती है, नोट कर लो, बना लो।
ठीक है, हो गया। देखिए बेटा, ध्यान दे समझिए, थोड़ा इसमें ज्यादा ये चीजें हो गई हो, मैं इसको हटाना चाहूंगा। ये एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहां से हमने हाइट डाल दी। ओ जो है सब कुछ है, चारों है कि नहीं? अब बताइए, ओ अगर नहीं चारों हैं, बिल्कुल बात सही है, ओ चारों हैं तो ये इन सेंटर भी हो गया। इन सेंटर से हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इन सेंटर से जब हम किसी साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो लेंथ बराबर होती है, तो उसको स्मॉल आर कहते हैं। तो बताओ ओडी हमारी स्मॉल आर हो गई, बोलो हाँ या ना? फिर बताइए, ये ऑर्थो, ये आपका सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर भी है, और सरकम सेंटर से जब तीनों वर्टेक्स मिला जाते हैं इक्वल होते हैं तो उसको सरकम रेडियस कहते हैं। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो। फिर आप बताओ, ये आपका सेंट्रॉइड भी हो गया। हाँ सेंट्रॉइड हो गया। सेंट्रॉइड हमेशा क्या करता है, मीडियन को 2:1 में बांटता है, तो 2 वाला पार्ट होता है वर्टेक्स से, ये होता है क्या? तो एकमात्र ऐसा ट्राइंगल जिसमें आर और स्मॉल आर का रेशियो 2:1 होता है, सब नहीं होता है। इट्स ओनली एप्लीकेबल इन, ठीक है। फिर बताओ, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइट है कि नहीं है? तो आप इनको ऐड कर दो। एकमात्र ऐसा त्रिभुज जिसमें जब हम स्मॉल आर कैपिटल आर ऐड करते हैं तो हाइट निकल के आती। नहीं समझ में आ रहा है? समझ लो बेटा, लास्ट के जो ये लास्ट का 5 मिनट की क्लास है, पूरी एक वो वाली 20-25 मिनट की क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, बस इतना मैं बोल रहा हूं। थोड़ा ध्यान देना, ये आपको हल्का सा यहाँ पे 1.25 में मैं चल रहा हूं, तो आप ध्यान दे रहे हैं, पक्का क्लियर है? आर प्लस आर एच को बताएगा, बताएगा नहीं बताए? मतलब सोचो, कभी भी अगर आपके पास हाइट पता हो तो इसको अगर हम 2:1 में बांट दें तो हमारे पास 2 रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल आर और 1 रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल आर। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। ये सब बातें किसमें एप्लीकेबल हैं? किसके घर में हम लोग घुसे इस समय? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये बात याद रखना कि आप जिसके घर में आए वो पहले ही नेम प्लेट पढ़ लो, समबाहु त्रिभुज के घर में है हम लोग, उस पर ही काम चलेगा, बाकी किसी में सब नहीं होता है। इट ओनली एप्लीकेबल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। बाकी आपको अगर इसकी साइड हम ए मान लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं तो इसका एरिया जो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। हीरोन्स फॉर्मूला √SS माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, फटाक से अप्लाई करो, पट्टे से आंसर आ गया, ठीक है। फिर इसकी जो हाइट होती है, आप देखो इसका एरिया हम एक बार लिख सकते हैं √3, पेन मत चलाओ, पहले सीख लो मेरे भाई। ये बताओ ये एरिया है, इसका एरिया ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। बोलो, ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, दोनों एरिया ऐसे इक्वेट कर दिया। यहां से किसका संबंध निकला है? एच का निकला है। एच क्या निकला है? अब देखो, काटोगे पीटोगे, ये खत्म, ये खत्म, 2 दा √3 बटा, नहीं बस समझ में आ रही? पक्का बेटा, जब हाइट निकला है तो हाइट को 2:1 में बांट दो, जैसे बांटोगे, और ये रेशियो इतना तुमको आता होगा, रेशियो इन प्रोपोर्शन, तो यहां से जो कैपिटल आर की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी A/√3, और स्मॉल आर की वैल्यू जो आएगी A/2√3। हर एक चीज का प्रूफ आपके पास है, प्रूफ ऑफ दिस, प्रूफ ऑफ दिस, प्रूफ ऑफ दिस, प्रूफ ऑफ दिस, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को मैंने लिटिल बिट स्पीड से बता दिया, लेकिन आप इसको थोड़ा विचार करिएगा। थैंक यू आज के लिए, बहुत ध्यान से नोट करिए, हल्की चीज नहीं। अब आपके अंदर इतना पावर आ गया है कि अब आप सीट प्रॉपर, एक आपको पीडीएफ दी गई थी सेंटर ऑफ ट्रायंगल, याद करो, आप भूल जाते हो, और एक आपको ऑफलाइन में ऐसे दी गई। अब आपके अंदर वो पावर आ चुका है कि आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। एक दो बातें अभी और बतानी है, लेकिन अभी आज नहीं बताएंगे, ऑलरेडी बहुत हो गया, ऑलरेडी बहुत, ठीक है। थोड़ा सा समय से आया करो आप लोग, है ना। आपके मन में एक विचार आ रहा है, आप भी कभी समय से नहीं आते हो, हम आप कैसे, मतलब क्या बताएं, ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन मैं वाकई में, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मैं लेट से सो के उठता हूँ या कुछ और, कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जिस वजह से मुझे लेट हो जाता है। रोज मैं प्रतिदिन सोचता हूँ कि नहीं, हर हालत में 8 बजे आ जाऊँ, मतलब ये मैं अपनी गलती को 100% स्वीकार कर रहा हूँ कि सच में रोज वही 8:20, 8:15, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है ना। तो बहुत प्रयास करते हैं, बहुत, और ऐसा नहीं कोई मैं बहुत दूर से आता हूँ, मुश्किल से मुझे अपने घर से यहाँ, इसीलिए मैं सुबह अपनी बाइक उठा के आता हूँ कि जिससे मुझे केवल 2 मिनट लगे, मतलब गाड़ी से आने में कम से कम 5 से 7 मिनट लगता है, मतलब वो भी मैं 2 मिनट बचाने के लिए गलियों से निकल आता हूँ, लेकिन फिर भी मामला गड़बड़ हो जाता है।
बाइक भी मैं सुबह ही निकलवा देता हूं पहले की, जिसमें मुझे वो भी निकालने में बाहर टाइम ना लगे, लेकिन फिर भी अब हो जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कैसे हो जा रहा है। चलिए प्रयास करते रहेंगे हम भी, आप लेकिन आप लोग आ जाया करो उस टाइम